हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। आपके जो पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी लिमिट है जिसे वो पार कर देंगे, कौन सा ऐसा दायरा है जिससे आगे बढ़ जाएंगे, कौन सा ऐसा रूल है, रिस्ट्रिक्शन है जिसे तोड़कर आपके लिए आगे जा सकते हैं। ये ऐसा क्या है जो उनका स्पेस नहीं है, उनका कंफर्ट जोन नहीं है और उससे बाहर आकर वो कुछ करेंगे और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा और फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और समहाउ अगर आप इस चैनल तक, इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। देयर इज ऑलवेज अ मीनिंग बिहाइंड इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम। थिंक अबाउट दैट पर्सन। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर दो। ओके, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। Here we have the first card, which is Ten of Cups. पहला कार्ड ही Ten of Cups का है। क्या बात है व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, ये फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं आपके लिए। डेफिनेटली आई थिंक ये फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं या करते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस को फिट कर लीजिएगा, लेकिन ये फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली को बहुत वैल्यू करते हैं, फैमिली वैल्यूज इनके लिए बहुत मैटर करती हैं। बट यू आर समवन जिसके लिए कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली की बात भी एक बार को टाल दे, जो अपनी फैमिली का कहा भी एक बार को टाल दे, एक बार को अनसुना कर दे। यू आर दैट पर्सन फॉर देम। आप इनके लिए वो हैं जहां परिवार की कोई एक ऐसी मान्यता है ये उसके भी अगेंस्ट जा सकते हैं, या फैमिली का कोई ऐसा रूल है उसके अगेंस्ट, या फैमिली अगर रोके ओके आपकी तरफ जाने के लिए या आपको अपना बनाने के लिए, इनकी फैमिली अगर इनको रोकेगी, दे विल गो अगेंस्ट देयर फैमिली। अपनी फैमिली से भी झगड़ सकते हैं आपके लिए, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके डिसअग्री हो सकते हैं। जिस चीज में इनकी फैमिली अग्री कर रही है वहां पर ये डिसअग्री कर सकते हैं आपके लिए। अगर एक ही बात में इनकी फैमिली सहमत हो रही है तो ये कह सकते हैं कि मैं असहमत हूं, आई डिसअग्री। यस, और व्यूअर्स कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके लिए ये आपके लिए ये थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं। ये कह सकते हैं आपको लेकर ये फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं या हो रही हैं, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि इनका कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहा तो उन्होंने उसके साथ भी शादी के बारे में सोचा, भविष्य के बारे में सोचा, या कोई और इनका क्रश रहा या कोई टेम्परेरी अट्रैक्शन रहा उसके बारे में भी इन्होंने फ्यूचर के बारे में या शादी के बारे में सोचा। नो, नहीं सोचा, क्योंकि वो उनका तरीका ही नहीं है, वो उनका पर्सपेक्टिव ही नहीं है। बट आपको लेकर उन्होंने डायरेक्ट फ्यूचर के बारे में सोचा है, डायरेक्ट सीरियस होने के बारे में सोचा है, डायरेक्ट फ्यूचर, आपके साथ शादी, आपके साथ फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है। इससे पता लगता है कि ये हद पार करना ही नहीं, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना भी है, कि वो जिस बॉक्स के अंदर ही अंदर सोचते हैं हमेशा, जो उनका पर्सपेक्टिव और थिंकिंग रही है रिलेशनशिप्स को लेकर भी, क्रशेस को लेकर, अट्रैक्शंस को लेकर, पास्ट अफेयर्स को लेकर, बट आपको लेकर वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, चेंज है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपके जो पर्सन है ये बहुत फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपके लिए, जबकि पास्ट में किसी कनेक्शन के लिए ये इतने फ्यूचरिस्टिक नहीं हुए हैं या इतने ज़्यादा श्योर नहीं हुए हैं, आपको लेकर काफ़ी श्योर हैं। ओके, और देखते हैं कि आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। डू वी हैव वन कार्ड? यस, वन कार्ड पॉप्ड आउट। आइए देखते हैं।
आपके लिए कर सकते हैं स्ट्रगल, आपके लिए कर सकते हैं। लुक एट दिस कार्ड, इफ यू कैन सी इट क्लियरली, इज इट विजिबल? आई एम नॉट श्योर इफ इट इज, लेट मी, या। तो आप देख सकते हैं दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन जस्ट वन लेग। ये जो इंसान है सिर्फ एक ही पैर पर खड़ा है। जैसे एक पैर पर खड़ा होकर कोई तप करता है, जैसे एक पैर पर खड़ा होकर कोई ध्यान करता है, कोई साधना करता है, कोई तप करता है, कोई स्ट्रगल कर रहा है ये बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पाने के लिए या आपके लिए ये इंसान एक तरह की डिफिकल्टी, एक तरह का कष्ट, एक तरह की सफरिंग या स्ट्रगल भी झेल सकते हैं। दे कैन टॉलरेट दैट ओनली फॉर यू। आपके लिए वो एक तरह की सफरिंग, एक तरह का स्ट्रगल, एक तरह का इनकन्वीनियंस उन्हें होगा, थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी उनको फेस करनी पड़ेगी, तो भी कर सकते हैं, बट और किसी के लिए नहीं कर सकते। ये हद पार करना है उनके लिए, ये उनके लिए सच में क्रेजी होना ही है, क्योंकि वो किसी के लिए, किसी को पाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई स्ट्रगल करें, कोई डिफ़िकल्टी को फेस करे, कोई चैलेंज को फेस करे, किसी तरह से सफ़र करें, खुद को सफरिंग मिले या स्ट्रगल करना पड़े, वो इस चीज़ के लिए कभी रेडी नहीं हुए हैं या नहीं हुई हैं, बट आपके लिए रेडी हो रहे हैं। दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर देम। उनके लिए ये बड़ी बात है कि वो अपनी इच्छा से ये कर रहे हैं, उन्हें कोई फोर्स भी नहीं कर रहा, उनको कोई बोल भी नहीं रहा, बट अपनी इच्छा से ही वो आपको लेकर या आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करने को या फिर स्ट्रगल करने को, थोड़ा सफ़र करना पड़े तो सफ़र करने को भी तैयार हैं। ये आपका ही जादू है ये आपका ही जादू है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लग रही है कि आपके लिए ये अपनी इमेच्योरिटी को साइडलाइन कर सकते हैं। देयर इज़ समथिंग वेरी इमेच्योर इन दिस पर्सन। इस इंसान के अंदर ना कुछ ऐसा है जो बहुत इमेच्योर है, और इन्हें काफ़ी लोग कहते भी होंगे कि आपके अंदर अभी बहुत चाइल्डिश, आप अभी बहुत चाइल्डिश हो, या आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, या आप अभी बहुत नादान हो, अभी बहुत बचपना है। यू नो, पीपल माइट से दैट टू दिस पर्सन। लोग ऐसा कह सकते हैं इस इंसान से, बट मुझे लगता है कि आपके लिए, कि ये आपके लिए परफेक्ट है, आपके लिए बिल्कुल कह सकते हैं एप्लीकेबल हैं, परफेक्ट हैं। ये दिखाने के लिए ये अपनी इमेच्योरिटी को छुपा के, साइडलाइन करके या हटा के अपने आप को मैच्योर दिखा सकते हैं। लाइक चाहे वो इमेच्योर ना हो, लेकिन चाहे वो कितने भी इमेच्योर हों, लेकिन आपके लिए वो अपनी मैच्योर साइड दिखाएंगे, आपके लिए वो थोड़ा मैच्योर बन के दिखाएंगे, मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव, एक्ट या प्रिटेंड करेंगे। तो ये सारी मेहनत किसके लिए? किसको दिखाना चाहते हैं कि वो मैच्योर हैं? किसको दिखाना चाहती हैं वो कि वो मैच्योर हैं? ओनली टू यू। आपको दिखाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप भी यही सोचें कि ये बहुत इमेच्योर हैं। और क्या कर सकते हैं आपके लिए? लेट्स सी। आर यू ऑल एक्साइटेड? वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड। आर यू रेडी टू से? ओके। वेल, दिस इज लाइक ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके लिए किस्मत से ऊपर उठने को तैयार है ये इंसान। अब इसका मतलब ये है, किस्मत से ऊपर उठने का मतलब क्या है? ये ऐसा भी मानते हैं, बट ये जो विचार है किसी को स्टूपिड लगता है, किसी को बहुत क्रेजी लगता है, और किसी को लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, और किसी को लगता है कि चाहो तो हो सकता है। तो ये तो डिबेटेबल बात है, लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा है कि अगर किस्मत में आप दोनों का मिलना ना लिखा हो, अगर यूनिवर्स ने आप दोनों की किस्मत ऐसी बनाई ही नहीं है जहां आपका यूनियन हो सके, तो वो किस्मत को भी मात दे देंगे, चकमा दे देंगे, और कुछ ऐसा करेंगे कि आप दोनों फिर भी एक हो जाएं, यानी डेस्टिनी पर विजय प्राप्त करेंगे। यानी किस्मतों का लिखा बदल देंगे, किस्मत का लिखा या रेखाओं का लिखा हुआ, यानी कि हाथ में जो रेखाएं हैं लिखा हुआ, इनका बदल देंगे, भाग्य का लिखा पलट देंगे। समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा कि किस्मतों का लिखा हुआ पलट देंगे। अगर भगवान ने इनकी किस्मत में आपको नहीं लिखा है, तो ये किस्मत बदलने के लिए, किस्मत रचने के लिए तैयार हैं।
इतनी मेहनत, इतना हार्डवर्क, इतना स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं कि उस डेस्टिनी का लिखा बदल सकें। हालांकि डेस्टिनी का लिखा हम बदल सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार, अपने कॉन्शियसनेस के अनुसार। कितने कॉन्शियस हैं हम, कितने कॉन्शियस होकर हम कर्म कर रहे हैं, कितना कॉन्शियस होकर हम कर्म को खुद से अटैच किए बिना कर्म कर रहे हैं। ये अगर हम बहुत सिंसियरिटी और बहुत फोकस के साथ करें तो शायद डेस्टिनी में लिखी हुई घटना भी टल जाती है और डेस्टिनी में ना मिलने वाली सफलता भी मिल जाती है। इट हैपन्स, ऐसा भी होता है किस्मत में। जैसे कभी कभी होता है व्यूअर्स कि किसी के डेस्टिनी में लिखा होता है कि इस उम्र में इसको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा जानलेवा खतरा हो सकता है, बट वो इंसान इतने अच्छे कर्म करता हुआ आ रहा होता है अपने बाकी की ज़िंदगी, बीच की ज़िंदगी में, और उन कर्मों से अपने आप को अटैच नहीं करता। जैसे किसी की मदद करता है, किसी को खाना खिलाता है, तो ये नहीं सोचता कि मैं करने वाला हूँ, मैंने खिलाया है, मैंने किया। वो सोचता है कि प्रभु करवा रहे हैं और ये इंसान डिजर्व करता है, तो मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा हो रहा है, वरना मैं कौन हूँ करने वाला। तो कर्म करते भी जा रहा है और अपने आप को कर्म से अटैच भी नहीं कर रहा। यू अंडरस्टैंड? किसी की हेल्प कर रहा है, कोई कह रहा है थैंक यू, तो वो बोल रहा है मुझे थैंक यू क्या बोल रहे हो, भगवान को थैंक यू बोलो, भगवान ने ही मुझे सही समय पे यहाँ भेजा है। तो फिर से लोग उसे थैंक यू करना चाहते हैं कि तुमने ये कर्म किया, फिर भी वो अपने आप को कर्म से अटैच नहीं कर रहा, कह रहा है मैंने कहा किया, ये तो भगवान ने किया है आपके लिए, आप उन्हीं को थैंक यू बोलिए। तो भगवान से थैंक यू बोल दो, मुझे मत बोलो, यानी मुझे अटैच मत करो इस कर्म से। मुझे करना था तो भगवान ने मुझसे करवा दिया, लेकिन मेरा इसमें कोई अटैचमेंट है नहीं। तो तब हम भाग्य का लेखा थोड़ा बहुत हम ऐसे चेंज करते हैं कि जब वो बड़ा एक्सीडेंट या बड़ा लॉस वाला दिन आता है, तब वो एक्सीडेंट होता नहीं है, तब वो घटना घटती नहीं है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि इंसान को ठोकर लगी थोड़ी सी और थोड़ा सा पैर में निशान सा आ गया, हल्का सा, थोड़ी खरोच आ गई, थोड़ा स्क्रैच आ गया ठोकर से, वापस चलने लगा इंसान। तो वो बड़ा एक्सीडेंट एक ठोकर की तरह, एक स्क्रैच की तरह निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए और अपने आप को उन कर्मों से अटैच नहीं रखा। ऐसे हम डेस्टिनी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम चेंज ला सकते हैं उसमें। ओके, बस वैसा ही तो ये भी सोचते हैं ऐसा कि अगर इनके भाग्य में अगर आपको नहीं लिखा गया है तो ये आपको अपने भाग्य में लिखेंगे जिद जबरदस्ती से। अब वो मुझे नहीं पता कि ये थॉट इन्हें क्यों आया या वाई दे फेल्ट लाइक कि ये कुछ किस्मत को बदलने का कुछ कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, बट दे फेल्ट लाइक दैट। इनको लगा कि डेस्टिनी में नहीं है तो भी मैं पाकर रहूंगा, ऐसा कुछ जिद टाइप कि जिद है, पाना है तो पाना है, समथिंग लाइक दैट। ये आपके लिए अपनी लाइफ में यारी दोस्ती या सोशलाइज करना या दूसरे लोगों के साथ हैंग आउट करना, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना, ज़्यादा ओपन होना लोगों के साथ, ज़्यादा फ्रेंडली, फ्रैंक और फ्लर्टेशियस होना लोगों के साथ बंद कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये उनका लाइफस्टाइल बन गया शायद, या उनका ये एक कह सकते हैं कि उनका ये पर्सनालिटी बन गई कि लोगों के साथ मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, हैंग आउट करना, नए दोस्त बनाना, बातें करना, थोड़ा लोगों के साथ इन्वॉल्व ज़्यादा होना या थोड़ा फ्रैंक होना, कभी कभी फ्लर्ट भी करना, फ्लर्ट करना, समटाइम्स बीइंग नॉटी विद अदर पीपल, थोड़ा एंटरटेन करते रहना दूसरे लोगों को भी एट द सेम टाइम। ओके, तो यहाँ पर वो ऐसी चीज़ें आपके लिए बंद कर सकते हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना या किसी और से फ्लर्ट करना या किसी और के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना, ज़्यादा सोशलाइज करना, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना, फिर ज़्यादा पार्टीज करना, ज़्यादा हैंग आउट करना। दे कैन लीव दैट फॉर यू, आपके लिए छोड़ सकते हैं वो, ये सब दोस्तों को छोड़ सकते हैं आपके लिए, शायद उनके दोस्त वेल आई डाउट देयर फ्रेंडशिप, अगर वो अपने दोस्तों को छोड़ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को छोड़ सकते हैं, देन आई थिंक इट्स अ क्वेश्चनेबल फ्रेंडशिप ऑलरेडी। हो सकता है कि उनके दोस्त शायद इतने करीबी दोस्त ना हो, शायद तभी आसानी से छोड़ सकते हैं आपके लिए। सो दे कैन लीव देयर फ्रेंड्स टू, दे कैन गो अगेंस्ट देयर फैमिली एंड दे कैन सफ़र
दे कैन स्ट्रगल फॉर यू एंड दे कैन विन ओवर डेस्टिनी फॉर यू। वो किस्मत से भी आगे निकलकर आपके लिए जीत हासिल कर सकते हैं। या आई थिंक व्यूअर्स, ये इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत इमोशनल है, लेकिन ये इंसान जोशीले बहुत हैं या जोशीली हैं, यानी बहुत पैशनेट पर्सन है। इन्होंने जो ठान लिया, सोच लिया, मान लिया कि मुझे चाहिए, फिर ये उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। किसी भी हद तक स्ट्रगल करेंगे, किसी भी हद तक सफ़र करेंगे और किसी भी हद तक हार्डवर्क करेंगे, किसी भी हद तक वेट करेंगे। ये इस टाइप के इंसान है कि ठान लिया, जिद पर आ गए, जोश है उस चीज़ के लिए, पैशन है, then they will sacrifice everything and they will do everything for that। और अगर कुछ नहीं चाहिए और अगर किसी चीज़ के लिए पैशनेट नहीं है या कोई जिद नहीं है किसी चीज़ को पाने की, तो फिर कितना भी इनको कन्विंस करो, कितना भी इनको पुश करो, ये वो चीज़ नहीं करेंगे या नहीं करेंगी। लेट मी सी मोर इनटू इट। आई नीड सम डिवाइन मैसेजेस। ओके, यहाँ पर वाटर साइन है और अर्थ साइन है। वाटर और अर्थ एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो आप या आपके पर्सन, वैसे तो कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन आप और आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ साइंस हैं जो मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं। वेल, एक मैसेज आया है, डिवाइन मैसेज, इट्स अप टू यू। इफ़ यू कैन नॉट सी द कार्ड, सी द मैसेज हियर, इट्स अप टू यू। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप पर ही निर्भर करता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, इट इज़ अप टू यू, द डिसीजन इज़ अपॉन यू। यानी कि आपको ही फैसला लेना है इस इंसान के लिए। आप किस तरह का सोच रखना चाहते हैं, किस तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, एक तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस इंसान को या फिर रिजेक्ट करना चाहते हैं। डिसीजन आप पर है। क्या ये इनका पैशन, क्या ये इनका क्रेजी होना आपको जेन्युइन लव लगता है, या फिर ये सिर्फ आपको कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जब तक इंसान मोटिवेटेड है तब तक ये करेगा, जब तक इंसान पैशनेट है, मोटिवेटेड है, तब तक ये करेगा। यू अंडरस्टैंड, जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, जोश में होते हैं, जुनून में होते हैं, तब उसके लिए कुछ भी करते हैं। ओके, बट अगर एक बार वो जोश नहीं है या उस तरह का मोटिवेशन अब नहीं है, तब हम क्या करेंगे? विल वी बी एबल टू डू द सेम थिंग? क्या हम तब भी वैसे ही करेंगे? तो ये आपको ही सोचना है। हालांकि ये टॉपिक वो नहीं था कि आपको डिसाइड करना है या नहीं, लेकिन डिवाइन गाइडेंस में ये आया है कि आप पर ही निर्भर करता है कि आपको आगे क्या करना है। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, अपने वेल विशर से हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से जो पर्सनल रीडिंग वगैरह देता हो, उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं। क्योंकि एक जनरल एडवाइस तो यहाँ पर आ गई कि आपको एडवाइस लेनी है। ओके, एक जनरल एडवाइस आई है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिक एडवाइस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, लेकिन आपको इशारा कर दिया गया जनरल रीडिंग में कि आपको एक हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है एंड यू कैन टेक हेल्प। ओके, लेट्स टेक द लास्ट कार्ड एंड वी विल वाइंड अप द रीडिंग। यू आर रेडी व्यूअर्स? कहीं ना कहीं आप तैयार हैं। और लेट मी टेक द वन मोर कार्ड। देखिए, मैंने कहा था कि लास्ट कार्ड चाहिए, बट स्टिल वी नीड वन मोर। ज़रूरत महसूस हो रही है एक और कार्ड की। नॉट द राइट टाइम। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने सोचा है आप वो करिए। यानी कि जिस पाथ पर आप चल रहे हैं या जो आपने पहले से डिसाइड कर लिया है, चूज कर लिया है, आप वो करिए। जो एक्शन लेने का आपने पहले से डिसाइड कर लिया है या जो डिसीजन लेने का आपने पहले से डिसाइड किया है, वही डिसीजन लीजिए और किसी भी चीज से पीछे मत हटिए।
इंटरेस्टिंग। वेट अ सेकेंड। आपकी डेस्टिनी जो है आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लेकर आ रही है। आप बस रिसीविंग एनर्जी में रहिए, यानी कि आप रिसीव करिए। यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ लेकर आ रहे हैं, कोई सरप्राइज, कोई ब्लेसिंग। आप बस रिसीविंग मोड में रहिए, यानी कि आपको बस रिसीव करना है बाहें फैला के। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा देखिए, मैंने बाहें फैला के बोला एंड आई सॉ दिस पिक्चर। यू कैन सी ओपन आर्म्स इन दिस पिक्चर। ऐसे ओपन आर्म्स है यहाँ पे इन दिस पिक्चर। तो बाहें फैला के आप बस रिसीविंग मोड में रहिए, ओके। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से मदद तो आप ले सकते हैं, एडवाइस या सजेशन तो ले सकते हैं, बट डू नॉट रश इनटू थिंग्स। आप जल्दी मत करिएगा किसी चीज़ की। जो आपने फैसला लिया है वो सही फैसला है, ये साइन तो यहाँ पर है। या फिर जो फैसला लेना है वो आप पर निर्भर करता है, या आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर व्यूअर्स की कुछ ऐसा है यहाँ पर जो आप खत्म करना चाहते हो या बंद करना चाहते हो, रोकना चाहते हो। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं नहीं जानती क्या है, लेकिन अभी बंद करने का या रोकने का सही टाइम नहीं है। सो दिस वॉज द रीडिंग जिस बारे में थी कि वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं वो हमने देखा। आपने जो डिसीजन ले रखा है आपको वही लेना है, वही आपके लिए सही है। और आपकी सिचुएशन में क्या बेटर रहेगा वो आप ही सोचिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं सही लोगों से, ओके। और आपकी डेस्टिनी आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल सरप्राइज लेकर आ रही है, तो आप रेडी रहिए। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच व्यूअर्स। और इतने सारे लाइक्स के लिए भी थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।